नमस्कार दोस्तों। आज हमारी करंट अफेयर की क्लास है 16 दिसंबर 2022। चलिए चलते हैं हम लोग आज पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, जापान के पहले व्यावसायिक चंद्र लैंडर का नाम क्या है? तो हमारा सही आंसर है इसमें बी, हकोतो RM-1। चलिए आगे देखते हैं विस्तृत। जापान की आई स्पेस द्वारा पहला वाणिज्यिक चंद्रमा लैंडर लॉन्च किया गया। 11 दिसंबर 2022 को एक जापानी अंतरिक्ष स्टार्टअप ने देश और एक निजी कंपनी का पहला चंद्रमा लैंडर लॉन्च किया है। हकुतो RM-1 नाम के मिशन को एक जापानी स्टार्टअप आई स्पेस ने लॉन्च किया है। हकुतो आर सफ़ेद खरगोश को संदर्भित करता है, जो जापानी लोक कथाओं से पता चलता है कि ये चंद्रमा पर रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरुग्राम में बनने वाले जैव विविधता पार्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह जिले का पहला जैव विविधता पार्क होगा। ये पहला नहीं होगा, ये गलत है, दूसरा होगा। अगला है, गुरुजल हरियाणा CSR ट्रस्ट और हवाई फाउंडेशन संयुक्त रूप से परियोजना का विकास करेंगे। तो ये वाला सही है। आंसर है बी। देखते हैं विस्तृत। लिखा है, दूसरा जैव विविधता पार्क गुरुग्राम में बनाया जाएगा। जिले का दूसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क दमदमा झील के आसपास अगले 10 साल में 4 चरणों में बनाया जाएगा। आगे है, गुरुजल हरियाणा CSR ट्रस्ट और EY फाउंडेशन संयुक्त रूप से परियोजना का विकास करेंगे। ये सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये अध्यक्ष चुना गया है डॉक्टर PC रथ को। देखते हैं आगे इनके बारे में। डॉक्टर PC रथ को कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। हैदराबाद के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर PC रथ को वर्ष 2023-24 के लिए CSI का अध्यक्ष चुना गया है। CSI दिसंबर 2023 में कोलकाता में अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा हिमाचल प्रदेश का वन विभाग किस स्थान पर नगर वन बनाएगा? तो हिमाचल प्रदेश का वन विभाग जो है वो कुल्लू में नगर वन बनाएगा। आगे देखते हैं, हिमाचल प्रदेश वन विभाग कुल्लू में नगर वन बनाएगा। पर्यावरण मंत्रालय ने कुल्लू में नगर वन की स्थापना के लिए हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बाद में 2023 में इस नगर वन का विस्तार ब्यास नदी के पास मोहल नेचर पार्क तक किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है मिजोरम में। देखते हैं इसके बारे में आगे। भारत काजिन संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022 मेघालय के उमरोई में शुरू हुआ है। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास काजिन 22 का छठा संस्करण, ये कौन सा संस्करण है? छठवां है। 15 दिसंबर से 28 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। कजाकिस्तान सेना के साथ संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास 2016 में अभ्यास प्रबल दोस्ती के रूप में शुरू किया गया था। अगला है हमारा, नेवादा वाइल्ड फ्लावर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नेवादा वाइल्ड फ्लावर को भारतीय वन्यजीव अधिकारियों द्वारा लुप्त प्राय प्रजाति घोषित किया गया है। ये भारत के द्वारा नहीं है, अमेरिका के द्वारा किया गया है। अगला है, कृंतक हमले ने 2020 में इसकी अनुमानित आबादी का लगभग 60% सफाया कर दिया है। ये सही है, तो ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं इसके बारे में। अमेरिकी वन्यजीव अधिकारियों द्वारा नेवादा वाइल्ड फ्लावर नेवादा जंगली फूल को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया गया। एकमात्र स्थान जहां एक दुर्लभ नेवादा वाइल्ड फ्लावर नेवादा जंगली फूल
उगाने के लिए जाने जाने वाला एकमात्र स्थान एक उच्च रेगिस्तानी रिज पर है। FWS ने कहा कि कृंतक हमले ने 2020 में इसकी अनुमानित आबादी के लगभग 60% सफाया कर दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा देश उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश होगा? तो सही ऑप्शन है इसमें हमारा डी, भारत। देखते हैं आगे, भारत उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की करने वाला देश होगा, पहला देश होगा। उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी से दूर संचार क्षेत्र में निवेश आकर्षित होगा। ट्राई अंतरिक्ष स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए एक मॉडल लेकर आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, थोक मुद्रास्फीति नवंबर में 21 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। तो ये निचले स्तर पर आ गई है कितनी? ऑप्शन हमारा ए 5.85%। देखिए, थोक मुद्रास्फीति नवंबर में घटकर 21 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। खाद्य, ईंधन और विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में कमी के बाद थोक मुद्रास्फीति घटकर 5.85% आ गई है। मुद्रास्फीति की दर में गिरावट मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं, मूल धातुओं, वस्त्रों, रसायनों और कागज उत्पादों की कीमतों में गिरावट के कारण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वाइकल कैंसर के टीके के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सरकार 2023 के मध्य तक 4 से 24 वर्ष की लड़कियों के लिए एक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू करेगी। इसमें स्वदेशी वैक्सीन सर्ववैक को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा किया गया देखते हैं। भारत 2023 में 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाने की स्थिति में होगा। सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन अप्रैल-मई 2023 तक उपलब्ध हो जाएगा। स्वदेशी वैक्सीन सर्ववैक को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SSI ने विकसित किया है। यह HPV के 4 प्रकारों 16, 18, 6 और 11 से सुरक्षा प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, 15 दिसंबर 2022 तक भारत में GI टैग की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो कुल संख्या कितनी हो गई 15 दिसंबर तक? 432 हो गई है। देखिए, तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम को GI टैग मिला। इसके साथ तेलंगाना में GI पंजीकरण की संख्या बढ़कर 16 हो गई। तेलंगाना में कितनी हो गई है? 16। और भारत में कितनी हो गई है? 432। ये तंदूर रेड ग्राम अरहर की स्थानीय किस्म है। यह मुख्य रूप से तंदूर के वर्षा आधारित क्षेत्रों और राज्य के आसपास के स्थानों में उगाया जाता है। आगे है हमारा, निम्न में से किस सीनियर डॉक्टर को हाल ही में 2023-24 के लिए कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ही था। डॉक्टर PC रथ। डॉक्टर PC रथ कौन थे? डॉक्टर PC रथ हैदराबाद स्थित हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर PC रथ को हाल ही में 2023-24 के लिए कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में एक वरिष्ठ सलाहकार, हृदय रोग विशेषज्ञ और अपोलो अस्पताल जुबली हिल्स में कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के वन विभाग ने हाल ही में प्राकृतिक वनों को बहाल करने के लिए वनीकरण परियोजना शुरू की है? तो ये किसने की है? केरल ने शुरू की है। केरल के वन विभाग नूलपुझा ग्राम पंचायत के सहयोग से आक्रामक पौधों, विशेष रूप से सेना स्पेक्टिविलिस को जड़ से खत्म करने और प्राकृतिक वनों को बहाल के उद्देश्य से हाल में वनीकरण परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के तहत कालीचिरा आदिवासी बस्तियों के 87 श्रमिकों ने अब तक 3.5 हेक्टेयर वन भूमि पर 3000 बांस के पौधे और 1000 फलों के पौधे
लगाए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए हाल ही में किस राज्य को पुरस्कृत किया गया है? तो ये मेघालय को पुरस्कृत किया गया है। मेघालय सरकार ने हाल ही में क्षय रोग के खिलाफ एक जन आंदोलन अपनाया है, जिसके तहत भारत में प्रतिवर्ष 2.6 मिलियन लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को नियंत्रित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए पुरस्कृत किया गया है। मेघालय ने वर्ष 2021 में 4189 टीबी के मामले दर्ज किए, जबकि 2022 की पहली तिमाही में लगभग 1075 रोगियों को इलाज के लिए नामांकित किया गया। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के जो रूट टेस्ट में 10,000 रन और 50 विकेट लेने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच के दौरान जो रूट टेस्ट में 10,000 रन और 50 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले टेस्ट क्रिकेट में 10,000 से ज़्यादा रन और 50 से अधिक विकेट लेने की करिश्मा पूर्व में साउथ अफ्रीका क्रिकेटर जैक कैलिस और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव वॉ कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने लगातार कौन सी बार टेनिस प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? तो ये दूसरी बार जीता है। देखते हैं, फाइन कैप हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने हाल ही में टेनिस प्रीमियर लीग में दूसरी बार टेनिस प्रीमियर लीग का खिताब जीता। इस लीग का पहला सेमीफाइनल मैच फाइन कैप हैदराबाद स्ट्राइकर और चेन्नई स्टाइलियंस के बीच खेला गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 7% पर अपरिवर्तित रखा है? तो ये एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में 2022-23 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 7% अपरिवर्तित रखा है, लेकिन अनुमान है कि एशिया की वृद्धि की रफ्तार पहले के मुकाबले कुछ कमजोर रहने वाली है, जबकि 2021-22 में देश की जीडीपी 8.7% रही थी। अगला क्वेश्चन है, पोलैंड के एकमात्र कॉस्मोनॉट जनरल मिरोस्लाव हेरमश्चवेस्की का हाल ही में कितनी वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका निधन हो गया 81 वर्ष की उम्र में। हाल ही में 81 वर्ष में उम्र में पोलैंड के एकमात्र कॉस्मोनॉट जनरल मिरोस्लाव हेरमश्चवेस्की का निधन हो गया है। उन्होंने 1978 में एक सोवियत अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा की थी।